मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे एक गहरे रहस्य की बात करने आया हूं। तुम्हारी पुकार में अद्भुत शक्ति समाई हुई है, परंतु तुमने उसे शब्दों में सीमित कर दिया है। जब तुम हर हर महादेव कहते हो, तभी तुम्हारे भीतर का मौन खो जाता है, और इसी मौन की अनुपस्थिति में मैं तुमसे दूर हो जाता हूं। मैं तुम्हारे भीतर का सच्चा स्रोत हूं, तुम्हारी हर श्वास और हर धड़कन में, पर तुम खुद को बाहरी दुनिया में खो देते हो, मंदिरों की भीड़ और जलती दीपों की लौ में। तुम सोचते हो कि मैं उन स्थानों पर हूं जहां भक्ति का संगीत गूंजता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं वहां हूं जहां तुम्हारे आंसू मौन बनते हैं, जहां तुम्हारी अंतरात्मा सच्चे भाव से पुकारती है। पुकार केवल शब्दों की बात नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकली आवाज होती है। जब तुम दिल से पुकारते हो, तब पूरे ब्रह्मांड की तरंगें मेरे नाम से गूंज उठती हैं। तुम्हारे आंसुओं में अगर सच्चाई होती है, तो वो तपस्या बन जाते हैं। तुम्हारे मौन में जब विश्वास होता है, तब वो ध्यान का रूप धारण कर लेता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम दर्द में पुकारते हो, तब हवा क्यों थम जाती है? क्योंकि उस क्षण मैं तुम्हें सुन रहा होता हूं। तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंचती है बिना शब्दों या ध्वनि के, केवल हृदय की धड़कन से। मैं अनंत रूपों में सुनता हूं, पर तुमने अपनी आत्मा की आवाज की सुनना छोड़ दिया है। तुम मुझसे एकतरफा संवाद करते हो। हे भोलेनाथ, मेरी सुनो। और मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे भीतर ही बोल रहा हूं। लेकिन तुम्हारा मन अन्य आवाजों से भरा हुआ है, जिससे मेरी आवाज चुप हो जाती है। सच्चा भक्त वही है जो अपने भीतर प्रेम को निखारता है। एक साधक ने एक दिन मुझसे मेरे सान्निध्य की याचना की। उसने मंत्रों से लैस होकर भी मुझसे दूरी बना ली थी। जब उसने सब छोड़कर मौन में एक शब्द शिव कहा, तब मैंने उसे अपने अंश के रूप में अनुभव किया। यही विश्वास और प्रेम है जो सच्ची पुकार में शक्ति लाता है। याद रखो मेरी प्यारे बच्चों, पुकार तभी शक्तिशाली होती है जब उसमें अहंकार का कोई स्थान न हो। जब तुम मांगने नहीं, बल्कि मिलने की भावना से आते हो। आओ हम अपनी आत्मा में एक दूसरे को पहचानें।